नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लॉकडाउन की आशंका के बीच मुंबई से आज की बड़ी खबर सामने आई है। लॉकडाउन की आशंका के बीच स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मुंबई के एलटीटी समेत कई स्टेशनों पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़ और राशन खरीदने के लिए भी बाजार में भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों को सता रहा है लॉकडाउन 2.0 का डर, यानी लोगों को लग रहा है कि एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है और इस वजह से स्टेशन पर भी अफरा तफरी दिखाई दे रही है और बाजारों में भी, क्योंकि पहली बार जब लॉकडाउन लगा था 1 साल पहले, तब जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी उस तरह की स्थिति से शायद लोग एक बार फिर दो चार नहीं होना चाहते हैं। और इसी वजह से लॉकडाउन की आशंका के बीच मुंबई में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं वो चिंताजनक जाहिर सी बात है। देखते हैं किस तरह की तस्वीर दिख रही है। कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहे हैं। कहाँ? वो पटना। अच्छा, क्यों जा रहे हो? इधर काम नहीं है इसीलिए जा रहा है। अच्छा, तो लॉकडाउन होने वाला है, कुछ आपको पता है? हमको ये पता नहीं है कि लॉकडाउन लगने वाला है। आपके सेठ ने क्या कहा? सेठ ने बोला कि जाओ, इधर धंधे बंद हो गया तो। उसकी वजह से जा रहा है। हाँ, जा रहा है। और मुंबई के ताजा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ TV9 भारत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अश्विनी। उनसे बात करते हैं। अश्विनी, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं वो इसी वजह से क्योंकि लोगों के मन में डर है। पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तब जिस तरह के हालात उनके सामने थे उस तरह की परेशानी दोबारा नहीं झेलना चाहते हैं, लेकिन क्या आश्वासन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं? लोगों को तसल्ली दी जा रही है क्या? जी देखिए, इसी बात का डर जो है सरकार को है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार हमने लॉकडाउन में देखा कि लोग बड़ी संख्या में पैदल ही जो है यूपी, बिहार और अलग अलग राज्यों में गए हैं। और इस बार जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने शाम को उन्होंने जनता से संवाद किया और ये कहा कि 2 दिनों के बाद वो फिर से सामने आएंगे और ये बातें रखेंगे कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। सिर्फ उनके मात्र कहने से आप देखिए लोग राशन की दुकानों में भीड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, स्टेशन पर लोग भीड़ लगाते दिख रहे हैं। लोगों को ये डर है कि हो सकता है कि पिछली बार की तरह कहीं वो फिर फंस ना जाएं। यही बात का डर सरकार को भी पहले से सता रहा है, इसलिए सरकार भी लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की दिशा में जा रही हैं। उसमें ऐसा लग रहा है, यानी अश्विनी, ऐसा लग रहा है सरकार को भी कि ऐसा हो सकता है कि इस तरह की नौबत आ जाए, क्योंकि परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं महाराष्ट्र में। अश्विनी, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मनीष लखनऊ से जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी आपको मिलवा दें। हमारे साथ अनीस अंसारी साहब जुड़े हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार मौजूद हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल से। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ेंगे अलग अलग जगह से, लेकिन सबसे पहले कुमार, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कुमार कुंदन से एक जानकारी ले लेते हैं, फिर हमारे जो मेहमान हैं उनका रुख करेंगे। कुमार, आपसे जानना चाहूँगी कि मुंबई में जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात देख रहे हैं, क्या लॉकडाउन को लेकर ये तो बार बार सरकार कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि हमें लगाना पड़े, आप चेत जाइए, आप एहतियात बरतिए, लेकिन क्या सरकार लॉकडाउन लगा सकती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए और राज्य के लिए वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। सुमेरा, जो मेरी जानकारी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप पार्शियल या फिर लोकल लॉकडाउन के बारे में सोचें। केंद्रीय स्तर पर किसी भी लॉकडाउन की अभी तो फिलहाल स्थिति नहीं बन रही है और सरकार लगाने के मूड में भी नहीं है। राज्यों को उन्होंने ज़रूर कहा है कि आपको जहां जहां लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगाना है, लॉकडाउन लगाना है, सेमी लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, जो भी करना है आप स्वतंत्र है उसके लिए। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा, केंद्र सरकार अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति में भी नहीं है और सरकार लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार भी फिलहाल नहीं कर रही है। जहां तक राज्यों का सवाल है, जिला स्तर पर देखा गया है कि कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है और वो लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अधिकृत कर दिया है। लोकलाइज स्तर पर देखें और वहां जहां जरूरत है वहां पर पार्शियल लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाएं, या जहां जरूरत लग रही है वहां पर कर्फ्यू लगाया जाए, नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लॉकडाउन 2.0 के मुहाने पर महाराष्ट्र खड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कई और राज्य भी लॉकडाउन 2.0 को की तरफ देख रहे हैं। कुल मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में 10वें नंबर पर है। पुणे में आंशिक तो मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन लगा है। कोरोना विस्फोट के बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टोटल लॉकडाउन है और दिल्ली में मामले बढ़ने पर लॉकडाउन हो सकता है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। तो देखिए क्या स्थिति है इस समय देश की और उसकी वजह से किस तरह के हालात बन रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ अनीस अंसारी साहब मौजूद है। अनीस अंसारी साहब,
किस तरह की दुविधा इस वक्त सरकारों के सामने है? लॉकडाउन लगाते हैं तो उनके लिए एक परेशानी है, अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की खबर भर से, आशंका मात्र से हम देख रहे हैं किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जो हमने पहले पिछले साल भी देखे थे, और नहीं लगाते हैं तो कोरोना किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस दुविधा से कैसे निकले सरकारें बाहर? सरकार को सही तरीका यही होगा कि राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों को चाहिए कि ज़िला मजिस्ट्रेट्स को और वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनको इख्तियार दे दे कि वो अपने इलाके की ज़रूरत को देखते हुए सुबह का या रात का जो भी कर्फ्यू लगाना चाहे लगा। इसमें सेंट्रलाइज फैसला पिछली मरतबा हुआ था, उससे नुकसान हुआ था। दूसरी बात यह कि अगर सरकारों के मन में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मन में ये चीज़ आ गई है कि जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं केसेस उसमें लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो इसमें सस्पेंस न रखें, पहले से वार्न कर दें लोगों को। और पिछली मरतबा की तरह वो गलती ना हो कि ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, उसको स्मूथली चलने दें। लेकिन उसमें जो प्रिकॉशंस होते हैं कि एक मीटर का फ़र्क रहे, डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लगाए रखें, हाथ धोएं, ये प्रिकॉशंस ट्रेनों में, बसों में और दूसरे पब्लिक कन्वेंस सिस्टम में बना के रखें, लेकिन उसको रोकें नहीं। अगर रोकेंगे तो फिर पुरानी जैसी जो हालात हुए थे, बहुत ही नुकसानदेह हुए थे, बहुत सी फैमिलीज उसमें उजड़ी थी, तमाम इंतकाल, बहुत सी डेथ हो गई थी, उससे बचने की ज़रूरत है। तो आप भी ये मानते हैं कि लोकलाइज स्तर पर वहाँ पर फैसला लिया जाए और जो ज़रूरत है उसके मुताबिक फैसला लिया जाए, लेकिन साथ ही लोगों को अंधेरे में ना रखा जाए, बताया जाए, प्रिपेयर किया जाए और उस हिसाब से लोग फिर आगे बढ़े, क्योंकि अभी आशंका मात्र से ही लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में बात कर रहे हैं। लेकिन हम बताते हैं दरअसल क्या स्थिति बन रही है, क्या फिर से लौट सकता है लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन क्या हो सकता है, इसे आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। स्थिति दरअसल ये है कि कोरोना का विस्फोट हम देख रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, गुजरात, दिल्ली समेत 8 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली समेत 8 राज्य हैं जहां पर कोरोना की दूसरी लहर है और इस बार और ज्यादा तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, यानी ये और भी ज्यादा चिंताजनक है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, यानी स्थानीय स्तर पर फैसला लिया जा रहा है। फिलहाल कुछ राज्यों में, कई शहरों में लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकार अभी भी बचना चाहती है उस तरह की स्थिति से। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत जरूर दिए गए हैं। पुणे में आज से आंशिक लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि वहां बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना से बढ़ती मौत के बाद टोटल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। तो जहां ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के दुर्ग में, वहां टोटल लॉकडाउन का फैसला हुआ। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, यानी कहीं पर आंशिक है, कहीं पे पूरी तरह से लगाया गया लॉकडाउन। जैसी भी स्थिति है उस हिसाब से फैसला लिया जा रहा है। लेकिन सर्वे जो हमने किया है उस पर आपको बताते हैं, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन जरूरी है? ये हमने सवाल पूछा था और इस पर क्या प्रतिक्रिया हमें मिली है, आइए वो आपको बताते हैं। जो अभी स्थिति है उसको लेकर ये सवाल था, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जो तेजी से बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन जरूरी है? क्या जवाब मिला है, आइए वो आपको दिखाते हैं। यानी जो जनता है देश की, वो क्या सोचती है लॉकडाउन के बारे में। तो जो जवाब हमें मिले हैं वो ये है कि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नहीं कहते हैं 55% लोग और हाँ कह रहे हैं 44% लोग, लेकिन पता नहीं कहना है 1% लोगों का। इसके अलावा हम आपको दूसरा सवाल भी बताते हैं। हमने एक और सवाल पूछा था लोगों से, वो ये कि क्या आपको डर है कि कोरोना पिछले साल से ज्यादा खतरनाक हो गया है? ये सवाल था। क्या आपको ये डर है कि कोरोना पिछले साल जब शुरुआत हुई थी, जब हमने पहली बार कोरोना का देखा था, उससे ज्यादा खतरनाक है ये दूसरी लहर कोरोना की जो देश में हम इस समय देख रहे हैं? और इस पर क्या प्रतिक्रिया हमें लोगों की मिली है, तो देखिए लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। हाँ, यानी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि हाँ, ये जो दूसरी लहर है ये ज्यादा खतरनाक है। नहीं 25% कह रहे हैं, पता नहीं 5%, लेकिन देखिए बड़ी संख्या 70% लोगों की ये मानती है कि हाँ, जो ये लहर है कोरोना की, जो दूसरी लहर हम अब देख रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है और इससे लोग डर भी रहे हैं। लेकिन क्या एहतियात बरत रहे हैं, ये बड़ा सवाल जरूर है। कोरोना की सेकेंड वेव से महाराष्ट्र में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और इसी वजह से हम इस तरह की स्थिति भी देख रहे हैं जहां पर स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग रही है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, देखिए 70% लोग ये मान रहे हैं कि जो ये दूसरी लहर है, जो दूसरी लहर है, ये ज्यादा खतरनाक है। क्या वाकई ऐसा है? जो दूसरी लहर आई है इस वक्त देश में कोरोना की, क्या ये पिछले साल से ज्यादा खतरनाक है?
देखिए ये डिफिकल्ट है बहुत कहना साइंटिफिकली, पर ये दिक्कत क्या है कि जो नई स्ट्रेन आ रही हैं, जैसे यूके स्ट्रेन है, वो पहली वाली स्ट्रेन से तेजी से फैल रही है। रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते बहुत तेजी से बढ़े हैं पंजाब में, महाराष्ट्र में, और अब दिल्ली में भी केसेस 3000 से ऊपर आ रहे हैं। तो ये मानना है ज़्यादातर डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का, कि ये जो वायरस की जो स्ट्रक्चर है, जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग में थोड़ा अंतर आ रहा है, और नई नई स्ट्रेन जो आ रही हैं, जैसे यूके स्ट्रेन के जो मामले हमारे यहाँ पे आए हैं, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा यूके स्ट्रेन के मामले प्रकाश में आए हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे NRI लोग वहाँ से विदेश से लौटे हैं जी। तो ये देखने को मिला है कि वायरस का जो मूलभूत जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो रहा है। तो डबल जो सुरेश जी, ये तो देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि ये तेजी से फैल रहा है, जो अब नया स्ट्रेन है वो ज्यादा तेजी से संक्रमण उसका फैलता है, लेकिन क्या ये ज्यादा खतरनाक भी है? क्या इसको लेकर भी किसी निष्कर्ष पर अभी तक पहुंच पाए हैं? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत लिमिटेड स्टडीज हैं अभी, लेकिन अभी तक क्या लग रहा है कि उतना खतरनाक भी है? अभी सीवियरिटी का हम देखें, यदि हम सीवियरिटी देखें डिजीज का प्रोफाइल देखें कि पहले जो कॉम्प्लिकेशंस थी ज्यादा थी, अभी ज्यादा पेशेंट इन्फेक्ट हो रहे हैं, और मोर्टेलिटी जैसे हमने दिल्ली में देखा है पहले से कम है। जी हाँ, हमारे साथ प्रोफेसर सरमन सिंह भी जुड़ गए हैं, जो डायरेक्टर और CEO हैं एम्स भोपाल के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। देश में 24 घंटे में 89,000 के पार कोरोना के नए केस पहुंच गए हैं। देश भर में एक दिन में 713 संक्रमितों की मौत हुई है, यानी एक बार फिर हम बुरे हालात देख रहे हैं। 20 अप्रैल तक 1.5 लाख तक पहुंच सकता है नए केसों का आंकड़ा, ऐसा मानते हैं एक्सपर्ट। अगर इसी गति से आगे बढ़ता रहा, एक दिन में पहले पीक से सिर्फ 9,000 कम नए केस आए हैं, यानी जो पहला पीक हमने छुआ था पिछले साल, उससे सिर्फ 9,000 ही कम केस हैं। बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं, ऐसा अभी लग रहा है, जो पिछली बार हमने पीक देखा था उसके। 16 सितंबर 2020 को मिले थे सबसे ज्यादा मामले, और उसके बहुत करीब हम पहुंच रहे हैं। तो देखिए क्या है, दरअसल इस साल 24 घंटे में रिकॉर्ड 89,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं और 714 मौतें हुई हैं। इससे पहले वेव की जो पीक थी वो 16 सितंबर को आई थी, तब 97,860 नए केस सामने आए थे, यानी उसके बहुत करीब एक बार फिर हम पहुंच गए हैं। इसी महीने देश में कोरोना का पीक आ सकता है, ऐसा कहना है डॉक्टर MC मिश्रा का, जो पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्द वहां पहुंच सकते हैं। 18 से 20 अप्रैल के बीच 90,000 से 1.5 लाख के बीच नए केस आने की आशंका है। डॉक्टर जुगल किशोर की तरफ से बयान दिया गया, यानी इस तरह की जो अभी जिस तेजी से ग्राफ आगे बढ़ रहा है, उसी गति से अगर आगे बढ़ेगा तो 1.5 लाख तक हम पहुंच जाएंगे 20 अप्रैल तक। आने वाले 2 हफ्ते बेहद अहम है, क्योंकि इसमें नए केस रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। और इसी वजह से ये वो समय है जब हमें सबसे ज्यादा एहतियात बरतनी है। लेकिन क्या हम उतनी एहतियात बरत रहे हैं, ये है बड़ा सवाल, क्योंकि लोगों के मन में डर कोरोना का ऐसा लगता है कि अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उन्हें डर नहीं लग रहा है। मनीष हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। मनीष, ये कहा जा रहा है कि हम पिछली बार से ज्यादा तेजी से जो कोरोना का आंकड़ा है वो आगे बढ़ रहा है संक्रमण का, लेकिन क्या लोगों के मन में कोरोना का डर है? सरकारें तो बार बार कह रही हैं आप एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्या आम लोग कर रहे हैं उसको? देखिए सुमेरा, जानते सारे लोग हैं कि कोरोना खतरनाक है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि जिस जगह आप पहुंच जाएं, चाहे आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, चाहे आप बस स्टैंड पहुंच जाएं, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है, आपको 50% लोग बिना मास्क के नज़र आ जाएंगे। राज्य सरकार सख्त है, जिला प्रशासन भी सख्त है। एक मॉल को भी सील किया गया जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। अपनी ओर से प्रशासन लगातार हर संभव कोशिश कर रहा है, और लखनऊ तो खास तौर पर, क्योंकि पूरे प्रदेश में जितने मामले हैं उनके 1/3 से ज़्यादा मामले अकेले लखनऊ में हैं। बाकी प्रयागराज और वाराणसी अभी 200-200 के आंकड़े पर बने हुए हैं। तो ऐसे में लखनऊ की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। खासतौर पर बाज़ारों में जो भीड़भाड़ होती है, ज़्यादातर लोग मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो मास्क लगाने से परहेज करती है। मनीष, एक ऐसा समय जब हमें ये समझने की जरूरत है कि पिछली बार से ज्यादा तेजी से संक्रमण फैल रहा है। सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है, लेकिन खुद को आपको जरूरत हो तभी घर के बाहर निकलने की जरूरत है, नहीं तो नहीं निकले। आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, उनसे भी बात करते हैं। मोहित, पंजाब में क्या है ताजा हालात, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है वहां पर भी बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं, और क्या वहां पर सरकार किसी तरह के सख्त कदम और उठा सकती है? क्या स्थिति है इस समय?
देखिए सुमेरा, आपसे मैं कहूँगा करीब 36 घंटे पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने साफ कर दिया कि लोग या तो संभल जाएं, जो हमने प्रोटोकॉल तय किया है, जो नियम बना रखे हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन सबको फॉलो करें, नहीं तो सख्त पाबंदियों के लिए तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं पंजाब के सीएम ने भी चेतावनी दे दी है और लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि वो किस तरह से पूरी सिचुएशन को खुद ही डील करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम लोग रियलिटी चेक करने के लिए किसी भी व्यस्त मार्केट में जाते हैं, जैसे ही कैमरा ऑन होगा लोगों की जेबों से मास्क निकलते हैं और लोग अपने चेहरों पर लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बिना मास्क के लोग दिखाई देंगे। यानी आप सिर्फ कैमरे पर डर रहे हैं कि कहीं मीडिया कर्मी आपको कैमरों में कैद ना कर लें, कोई वहां पे खाकी वर्दी में कोई पुलिस कर्मी आ जाता है तब आप मास्क लगा लेते हैं कि कहीं वो हमारा चालान ना कर दे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पे घूम रही हो तब आप मास्क लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद समझना होगा कि आखिरकार किस तरह से उनको अपना बचाव करना है। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कैमरा अगर पहुंच रहा है या हम अगर खबर दिखा रहे हैं तो इस वजह से ताकि आप जागरूक हो, और ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत गंभीर मामला है, देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री आकर ये कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, हम नहीं चाहते हैं लगाएं हम लॉकडाउन, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले इस खबर के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना तोड़ रहा है पिछले साल का रिकॉर्ड। पिछले सारे रिकॉर्ड अभी तक जो सामने आए थे कोरोना के, दिल्ली में कोरोना वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना की वजह से कॉलेज से जेल तक हड़कंप मचा हुआ है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में 17 छात्र और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल प्रशासन ने कैदियों से मुलाकात पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली में एक दिन में 3,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,567 कोरोना केस सामने आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। ये 24 घंटे का आंकड़ा है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और ये आंकड़ा नहीं है, लोगों की जिंदगी है जिसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। कुमार, क्या सरकार दिल्ली में पर्याप्त सख्ती बरत रही है? सरकार को जिन प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, प्रशासन को जिन प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, क्या वो कर रहे हैं? सुमेरा, शायद थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ डेथ भी बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दूसरे राज्यों से सबक लेने के बजाय सरकार इस निश्चिंता में रही कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके उलट दिल्ली में भी संक्रमण उसी तेज़ी से फैल रहा है और अब ये नहीं रुक रहा है। दिल्ली में कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो बहुत ही भयानक हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं, जिसमें साउथ दिल्ली सबसे प्रमुख है। ऐसे में सरकार की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें फिलहाल ज़मीन पर उतरती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो संक्रमण कम होता, लेकिन संक्रमण कम होने के बजाय संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ लोग भी उस तरीके से नहीं ले रहे हैं जैसे कि पिछली बार ले रहे थे। अब बड़ा सवाल ये है कि करे तो करे क्या। सरकार वैक्सीनेशन के लिए अच्छी कोशिशें कर रही है, मसलन कि समय निर्धारित जो था उसको खत्म कर दिया कि रात में कभी भी आप वैक्सीनेशन ले लें। निजी अस्पतालों को इस बात की छूट दे दी कि आप जितनी मर्जी जितने बजे तक चाहे वैक्सीनेशन करने, लेकिन लोग भी वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। तो किसी एक को दोष देना बड़ा ही बिल्कुल जाहिर सी बात है। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आम लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी है, हम सब की भी उतनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल कुमार, हमारे साथ अनीस अंसारी साहब मौजूद है, वो कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। पहले उनकी प्रतिक्रिया और फिर उसके बाद हमने कुछ और जो सवाल पूछे सर्वे में वो भी दिखाएंगे। अनीस साहब जी। दो बातें। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल रैलीज, इलेक्शन रैलीज और मीटिंगें हो रही हैं, इसमें और जो धार्मिक स्थलों पे जो पूजा पाठ और नमाजें और दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें दोनों जगहों पर ये देखा गया है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। सरकारों को चाहिए, ख़ासतौर से भारत सरकार को, कि इलेक्शन रैली तो मीटिंगों पे कंप्लीट बैन लगा दे, क्योंकि उसमें लाखों हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं और उससे स्प्रेड करने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। जी हाँ, वो गुंजाइश बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है और इसकी संभावना भी कम दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं आता है। लेकिन सर्वे के सवाल पूछ लेते हैं। सर्वे में हमने लोगों से क्या सवाल पूछा और उस पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया आई है। जाहिर सी बात है, एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्टियों की तरफ से कहा यह जरूर जाता है कि आप मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन ऐसा होता नहीं है चुनावी रैलियों में। हमने एक और सवाल पूछा था अपने सर्वे में, बेकाबू वायरस का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हमने लोगों से जब यह सवाल पूछा तो क्या प्रतिक्रिया मिली है वो देखिए। पब्लिक को जिम्मेदार मानते हैं 40% लोग कह रहे हैं और सरकार को भी 40% ही जिम्मेदार मानते हैं, यानी दोनों की जिम्मेदारी मानते हैं बराबर बराबर। आम लोगों की भी 40% जिम्मेदारी और सरकार की भी, साथ ही सिस्टम और हम कितना जिम्मेदार है इसको कहते हैं 20% लोग, यानी खुद को 20% ही मानते हैं जिम्मेदार, आम पब्लिक को 40% जिम्मेदार मानते हैं। एक और सवाल जो हमने पूछा था लोगों से वो ये कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन जरूरी है? इस सवाल पर क्या जवाब है लोगों का, तो देखिए क्या कहना है लोगों का।
नहीं कह रहे हैं 55% लोग नहीं लगता उनको कि लॉकडाउन लगना चाहिए, यानी ज्यादा बड़ा संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन 44% लोग हाँ भी कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत है। पता नहीं 1% लोगों का कहना है। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर लॉकडाउन विकल्प नहीं है तो फिर कैसे रोका जाए इस बढ़ती हुई वेव को, कोरोना की जो तेजी से आगे बढ़ रही है, और लोगों को भी कैसे चेताया जाए क्योंकि वो भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। हमारे साथ मकरंद काले हैं मध्य प्रदेश से। मकरंद, मध्य प्रदेश में भी हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। अलग अलग तरह से 4 जिलों में लॉकडाउन की अलग अलग स्थितियां वहां पर हम देख रहे हैं। क्या किया जा रहा है फिलहाल सरकार की तरफ से कि इसको रोका जाए? देखिए, दोनों स्टेट, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, कोरोना जो है वो बेकाबू स्थिति में पहुंचता जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो रोजाना तकरीबन 2700 मामले पिछले 24 घंटे की बात करें, जो 3000 की तरफ लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और पिछले 15 से 20 दिनों में अगर कहूं तो वो कंसिस्टेंट है। अगर डेथ की बात करें तो 16 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। भोपाल और इंदौर सबसे बड़े हॉटस्पॉट है। 650 से ज्यादा मामले इंदौर में और 500 से ज्यादा मामले भोपाल में रोजाना सामने आ रहे हैं, और लगातार मौत की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में 4 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन इस तरह से लगाया गया है कि सैटरडे संडे लगाया गया है, और खासतौर पर छिंदवाड़ा जो है वहां पर 88 घंटे का लॉकडाउन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, छिंदवाड़ा के अलावा रतलाम, खरगोन और बैतूल, ये वो 4 जिले हैं जहां पर दो दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। अब बात करता हूं मैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और रायपुर, ये 2 सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। दुर्ग में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक पूरा लॉकडाउन स्थानीय प्रशासन की ओर से लगा दिया गया है। वहीं रायपुर में भी लॉकडाउन की स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1500 मामले रोजाना आ रहे हैं, और वहीं दुर्ग में 1000 मामले रोजाना आ रहे हैं। तो ये स्थितियां इसलिए निर्मित हो रही हैं क्योंकि जनता ने कहें या फिर कहें कि जनप्रतिनिधियों ने भी धीरे धीरे ढिलाई देना शुरू कर दिया था, जो प्रशासन था उससे ढिलाई देना शुरू कर दिया था, और यही वजह थी कि बहुत तेजी के साथ जो दोनों तरफ से जो ढिलाई है, प्रशासन की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी। हमारे साथ प्रोफेसर सरमन सिंह मौजूद हैं, जो डायरेक्टर और सीईओ हैं एम्स भोपाल के। सर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। भोपाल शहर में ही रोज इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। क्या ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है? क्या टेस्टिंग भी पर्याप्त हो रही है या टेस्टिंग भी और ज्यादा हमें करने की जरूरत है? जी, आपके मैं सर्वे देख रहा था, तो सर्वे में जो आपके सर्वे बता रहा है वो बिल्कुल सही है। पब्लिक का भी जो मानना है, और आपके जो जिस तरह से पब्लिक का कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके विषय में बढ़ेगा, क्या होगा लॉकडाउन के विषय में भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही लोगों की मान्यता है। और ये बड़ा नेचुरल है कि लोग अपने आप को दोष नहीं देना चाहते, दूसरे को दोष देते हैं। गवर्नमेंट पे जिस तरह से कहा कि दूसरों को दोष दे रहे हैं और गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर ओनली 20% लोग ही मान रहे हैं। वास्तविकता उल्टी है। वास्तविकता ये है कि एक्चुअली पब्लिक ही एट लार्ज, जिसमें कि हम सब हैं, पब्लिक ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट ने वैक्सीन ला दी आपके लिए, 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी खड़ी कर दी। उसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि कोरोना के नंबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डेथ इनफैक्ट इससे भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन बिकॉज पिछले 1 साल में जो भारत सरकार ने और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन सर क्या वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में हम उतना उत्साह देख रहे हैं जो होना चाहिए? क्या वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में उतना उत्साह है जितनी तेजी से वैक्सीनेशन आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, वैक्सीनेशन का जब फरवरी जनवरी में जब शुरू हुई थी तो बिल्कुल लोगों में रिलक्टेंस थी, बिल्कुल सोचते थे कोरोना चला गया। कुछ हमारे बड़े बड़े लोगों ने भी कह दिया कि कोरोना चला गया, हमने भगा दिया। लेकिन अब जब डर लगने लगा है लोगों को, जब कोरोना दोबारा बढ़ने लगा है, तो अब दोबारा भीड़ लगने लगी है, और अब वैक्सीन के लोग आगे आ रहे हैं और वो वैक्सीन ले रहे हैं। यही चिंताजनक है कि जब आपको लगता है कि कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा है तो आप वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंचते हैं, लेकिन एहतियात नहीं बरत रहे हैं। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, कोरोना की सेकेंड वेव से महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। मुंबई में 600 इमारतें सील की गई हैं। पुणे में आज से 7 दिनों तक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में खून की भारी कमी है। सिर्फ 8 दिनों का स्टॉक ही बचा है महाराष्ट्र में, और ये काफी चिंताजनक है क्योंकि स्थिति और ज्यादा विकराल हो सकती है जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना से डर क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में भयावह मंजर क्यों देखने को मिल रहा है?
महाराष्ट्र में 47,913 नए केस हैं, 481 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में जो भयावह मंजर है, जो तस्वीर है वो ये है। मुंबई में 8,832 और पुणे में 9,086 नए केस सामने आए हैं और ये केस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में करीब 600 इमारतों को सील कर दिया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ज्यादातर जो ये बिल्डिंग्स हैं यहां से कोरोना फैल रहा है और वहां पर कोरोना विस्फोट हो रहा है। महाराष्ट्र में ब्लड का सिर्फ 8 दिनों का स्टॉक ही बचा है और जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं आगे कोरोना के, ये चिंताजनक स्थिति है। पुणे में आज से 7 दिनों तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि पुणे में भी विस्फोट देखने को मिल रहा है कोरोना का। पुणे में रेस्टोरेंट, मार्केट पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है? पुणे में मॉल, मंदिर 7 दिनों के लिए बंद किए गए हैं। इसके अलावा धारा 144 भी लगाई गई है प्रदेश भर में। दोपहर में धारा 144 रहेगी। प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ये चेताया जा रहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो लॉकडाउन भी लग सकता है। एक और आइए आपको बड़ी खबर बताते थे कि जब तक लापरवाही होती रहेगी कोरोना कैसे आगे बढ़ता रहेगा। देखिए दरअसल क्या है, जब तक होगी लापरवाही कोरोना करता रहेगा मनमानी, क्योंकि हम लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों की लापरवाही कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। यानी हमारी और आपकी लापरवाही ही सबसे बड़ी वजह है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अभी भी देश भर की अलग अलग मंडियों में हजारों लोग एक साथ देखे जा सकते हैं। कुछ लोग मास्क पहन ही नहीं रहे हैं तो कुछ दिखाने के लिए आधा मास्क ही पहनते हैं, यानी उसका कोई उससे कुछ हासिल नहीं होता लेकिन उसे पहनते हैं। देश के कई राज्यों में राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, रोड शो धड़ल्ले से किए जा रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होता ही नहीं है। मास्क भी बहुत कम लोग पहने हुए दिखाई देंगे इन रैलीज में, इन रोड शोज में। क्या इनको किया जाना चाहिए? ये कदम जो अब उठाए जा रहे हैं क्या इनको पहले उठाया जाना चाहिए था? ये बड़ी अहम बात है। डॉक्टर सुरेश, ये जो कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मंदिर, मॉल, पब्लिक रैलीज, कहीं पर भी बाजारों में सरकार प्रतिबंध लगाती है या पूरी तरह से खोल देती है, इसके बीच का भी कोई रास्ता हो सकता है? क्या कर सकते हैं हम, कैसे रोका जाए सेकेंड वेव को? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव का आचरण है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कितनी गाइडलाइन बना लें, कितने हम लॉकडाउन करें, उससे आपने देखा होगा कि रिजल्ट आपके सामने है। अभी तो सेकंड वेव हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से फैल रहा है और आपने अभी बताया कि मंडी है या मॉल्स हैं या मार्केट हैं या रिलीजियस गैदरिंग है, लोगों को कोई इसका असर नहीं हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपना इंट्रोस्पेक्ट करके खुद हमें ये जज करना पड़ेगा कि ये जो इसका जो मूलभूत कारण है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करना है। यदि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो चेन है ट्रांसमिशन की वो टूट जाएगी। इसके साथ साथ ही जैसा डॉक्टर सरमन सिंह जी ने बताया कि वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है पहले के मुकाबले में अब लोगों को थोड़ा डर ज्यादा हुआ है और वो पहले जनवरी फरवरी में ये सोच बैठे थे कि अब कोरोना बिल्कुल ठीक हो गया, तो ना हमने वैक्सीन जो पेश था वो भी स्लो था और जो हमारी हैबिट्स थी वो भी थोड़ी चेंज हुई। पर डॉक्टर सुरेश कुमार, लोगों के मन में क्या वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी डर भी है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, हमें लेनी चाहिए या नहीं, इस तरह की भी आशंकाएं क्या है लोगों के मन में? सारी जो वैक्सीन से रिलेटेड जो भी शंकाएं थी, जो भी डर था वो खत्म हो गया। नाउ मिलियंस ऑफ डोज है ऑलरेडी बीन गिवन, करोड़ों डोज लोगों को मिल चुकी है और अब इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद लगवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद लगवाया वैक्सीन और पूरी तरह से सेफ है, 100% सेफ। और यही हम बताना भी चाहते हैं, एक बार फिर बता भी देते हैं अपने दर्शकों को कि पूरी तरह से सेफ है। आप लगवाएं, वैक्सीन लगवाने की अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। हमारे साथ अश्विनी भी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, लेकिन महाराष्ट्र, पुणे, जहां की हम स्थिति देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, आप ब्लड का स्टॉक भी सिर्फ 8 दिन का बचा है, स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है कि क्या इसकी आखिरकार नौबत यही आने वाली है कि लॉकडाउन लगेगा और उसके अलावा कोई और चारा नहीं है? जी देखिए, आपको बता दें कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस वक्त भी इसी तरह से जो ब्लड बैंक थे वो पूरी तरह से खाली हो गए थे। इसके बाद लोगों से अपील की गई, लोग बड़ी संख्या में सामने आए और ब्लड डोनेशन उन्होंने किया और स्थिति संभली। और यही स्थिति एक बार फिर से दिखाई दे रही है कि ब्लड बैंक में ब्लड जो है 8 दिनों का ही बचा है। ऐसे में जो मंत्री हैं जितेंद्र रावड़, उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग आएँ और अपना ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि रक्तदान, महादान
इस तरह का टैगलाइन हम अक्सर सुनते हैं और इसे महादान माना जाता है। ऐसे में हम भी अपील करेंगे लोगों से कि लोग अपना जो है रक्तदान करें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है ज़्यादातर लोग इसलिए भी बाहर नहीं जाते रक्तदान करने क्योंकि कोरोना का महामारी जिस तरह से फैली है, लोगों को उसको लेकर डर है, यही वजह से लोग जाते नहीं। लेकिन यहाँ पे लोगों को एक बात समझना होगा कि जहाँ पर भी रक्तदान होता है वहाँ पे पूरी प्रिकॉशन ली जाती है, कोविड के तमाम जो नियम बनाए गए हैं उनको पाला जाता है। ऐसे में रक्तदान करने को लेकर कोई पीछे ना रहें, लोग जाएं। और रही बात कोरोना से लड़ने को लेकर, तो तमाम जो प्रिकॉशन सरकार ले रही है, अगले 2 दिनों में मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता के सामने आएंगे और ये बात रखेंगे कि आखिरकार लॉकडाउन किया जाएगा या नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ और लोगों से फीडबैक लेनी है कि लॉकडाउन के अलावा दूसरा क्या उपाय हो सकता है। वो बिल्कुल आखिरी विकल्प है, वो बिल्कुल आखिरी विकल्प है। सरकार उसे अपनाना नहीं चाहती है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर स्थितियां ऐसी बनेंगी जहां पर इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा तो सरकार की मजबूरी होगी। लेकिन सरकारें ऐसा करना नहीं चाहती है, ना महाराष्ट्र की सरकार करना चाहती है, ना केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी जरूरी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में कल 36,71,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं। देश में 6,87,89,000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं टीका। अभी तक टीकाकरण में कोई गंभीर साइड इफेक्ट का मामला सामने नहीं आया है। तो लोग तेजी से अब एक बार फिर, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो टीकाकरण भी अब तेजी से एक बार फिर बढ़ने लगा है। क्या डर जब सामने दिखाई देता है तभी हम जाकर एहतियात बरतनी शुरू करते हैं? ये बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन जो भी हो, अगर टीका लगवा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसकी जरूर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। वैक्सीनेशन से क्या संक्रमण थमेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो तीसरे चरण का है वो शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से शुरुआत हुई है इस तीसरे चरण की, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इससे पहले 45 साल से कम उम्र के सिर्फ वही लोग लगवा सकते थे वैक्सीन जिनको कोमॉर्बिड कोई कंडीशन थी। लेकिन 1 मार्च से, इससे पहला जो फेज था वो 1 मार्च से जिसकी शुरुआत हुई थी, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था। लेकिन अब सभी 45 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं। पहला जो फेज था वो 16 जनवरी से उसकी शुरुआत हुई थी। कोरोना वॉरियर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन इस फेज में किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तेजी से लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वैक्सीन का चक्र तोड़ पाएगा कोरोना की चेन, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण की तेजी नए रिकॉर्ड बना रही है। क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार इसे रोकने के लिए पर्याप्त है? जिस रफ्तार से हम अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है या और तेजी से वैक्सीनेशन होना चाहिए? कोरोना के नए स्ट्रेन तेजी से भारत में फैल रहे हैं, क्या वैक्सीन इससे निपटने में कामयाब होगी? ये भी बड़ा सवाल है। अलग अलग जो स्ट्रेन है, क्या उसके लिए भी कारगर है वो वैक्सीन जो अभी हम दे रहे हैं? भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है। नए स्ट्रेन के सबसे ज्यादा शिकार भी युवा हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। क्या युवाओं के लिए वैक्सीनेशन शुरू होना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉकडाउन से तेजी मिल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब लोगे हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे। लेकिन हमने सर्वे का जो एक और सवाल पूछा है वो आपके सामने रख देते हैं। क्या सरकार को सभी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए? ये अहम सवाल है और इस पर काफी डिबेट हो रही है कि क्या वैक्सीनेशन सबके लिए होना चाहिए। और देखिए, बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि हाँ, सबके लिए होना चाहिए। 82% लोगों का मानना है कि हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को खोल देना चाहिए जो उसके लिए एलिजिबल हैं। नहीं कहते हैं 14% और पता नहीं 4% लोग, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है सबके लिए होना चाहिए। क्या आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है? ये एक हमने अहम सवाल पूछा था। तो देखिए इस पर क्या प्रतिक्रिया मिली है और ये भी बहुत दिलचस्प है। हाँ कहना है सिर्फ 13% लोगों का, नहीं कहना है 80% लोगों का, और जल्दी ही लगवाएंगे 7% लोग कह रहे हैं। तो अगर आपने नहीं लगवाई है तो जल्दी ये वैक्सीन लगवाएं। लेकिन जो हमने कुछ सवाल सामने रखे उन सवालों के जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे। सरमन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं उसके लिए क्या ये वैक्सीन जो अभी हम देश में 2 वैक्सीन मौजूद हैं वो प्रभावी हैं? देखिए, इसमें से एक वैक्सीन जो यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है जिसको कोविशील्ड कहते हैं, उसमें देखा गया है कि वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। बट जो भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन है वो इफेक्टिव है ऑल स्ट्रेन से। बट मेरा हमेशा कहना ये है कि सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है वो मास्क है और हैंड हाइजीन है आपकी, उसको नहीं छोड़ना है। वैक्सीन से लोगों को डेफिनेटली, आपका ये क्वेश्चन था कि क्या ब्रेक होगी इसकी चेन, यस डेफिनेटली वैक्सीन लगवाएंगे। जिस दिन हमारे 60% लोग
वैक्सीनेट हो जाएंगे, ये ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी लोगों में, तब डेफिनेटली इसकी चेन टूटेगी। तीसरा सवाल और प्रोफेसर सरमन, आप ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड अगर आपने लगवाई है तो वो बाकी स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्या ये आप आधिकारिक रूप से कह सकते हैं ऐसा? जी, उतनी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सुरेश भी मौजूद है। डॉक्टर सुरेश, आपको क्या लगता है कि जिस गति से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जिस गति से कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या ये रेट काफी है वैक्सीनेशन का चेन तोड़ने के लिए, या और तेज होना चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव? देखिए, जब तक 50% आबादी को वैक्सीन ना लगे, तब तक या नेचुरल वायरल इन्फेक्शन होकर उनमें एंटीबॉडी डेवलप ना हो, तब तक जो ट्रांसमिशन है वो चलता रहता है कम्युनिटी में। We have more than 50% level, then rate of transmission is controlled. और अब जो वैक्सीनेशन का स्पीड है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और 45 प्लस का काफी तेजी से वैक्सीनेशन जारी है और धीरे धीरे और क्या सब उम्र के लोगों के लिए खोल देना चाहिए? देखिए, अभी तो क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में चल रहा है। आपने खुद कहा भी कि सबसे ज्यादा वैक्सीन कल किसी भी कंट्री के मुकाबले आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुचारू रूप से और बहुत इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ जहाँ प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट ने फिक्स की है। ये पहले जिसको पर ये सवाल तो बना रहेगा ना कि क्या जो ज्यादा युवा हैं वो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, वो घर के बाहर ज्यादा जा रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, और एक ज्यादा वनरेबल हैं जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनका तो पहले से वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। तो क्या सबके लिए अब खोल देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन को हम देख रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहा है? इस सवाल पर मैं वापस आऊंगी, जवाब लूंगी। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, इस पर मैं अनीस अंसारी साहब की प्रतिक्रिया भी लूंगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना से बड़ी तबाही हुई है। दुर्ग में शमशानों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई है। पिछले 2 दिनों में अंतिम संस्कार के लिए बढ़ी है शवों की संख्या। कल ही दुर्ग में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और 6 अप्रैल से दुर्ग में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, इसका ऐलान भी किया गया है। तो देखिए, दुर्ग में इस तरह का विस्फोट है जो देखने को मिल रहा है। अनीस साहब, क्या आपको लगता है कि सभी उम्र के लोगों के लिए खोल देना चाहिए वैक्सीनेशन, क्योंकि 80% लोगों का मानना है कि सबके लिए होना चाहिए? आदर्श हालत तो यही होगी कि सभी लोगों के लिए इसकी उपलब्धता बनाई जाए, लेकिन मुश्किल ये है कि प्रोडक्शन उतना नहीं है। उसके वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम आएंगी। होगा फिर ये कि कुछ ख़ानदान जो ज़्यादा जिनके कनेक्टिविटी है हॉस्पिटल से और दूसरे लोगों से, उनको तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी मरीज़ होंगे, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं या कोमार्बिडिटी के केसेस हैं, उनको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब अभी यही सही है जो सरकार अभी कर रही है कि धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे वैक्सीन। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ़ कीजिएगा, हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा कोरोना पर, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन का एक और झूठ है जिसका पर्दाफाश हुआ है। चीन ने रुइली शहर में अचानक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के बाद रुइली में करीब 5 लाख लोग घरों में कैद हो गए हैं। लॉकडाउन के बीच रुइली में वैक्सीनेशन का प्लान है चीनी सरकार का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।